जैसे कि आपको पता है चेक डीबी के अंदर फाइनली क्या होता है, डेटाबेस को चेक करता है कि डेटाबेस कॉन्सिस्टेंट है कि नहीं। कंसिस्टेंट होने का मतलब कि कोई डेटा पेजेस जहां पे भी आपका डेटा स्टोर है, जैसे आपने टेबल क्रिएट किया तो टेबल फाइनली डिस्क में स्टोर होता है, और डिस्क में होता है सबसे लास्ट स्मॉलेस्ट यूनिट, तो डेटा पेजेस। तो डेटा पेज वो करप्टेड है या हेल्दी है। जैसे मान लीजिए कोई डेटाबेस से रिकवरी पेंडिंग में है, कोई डेटाबेस करप्टेड है, तो बेसिकली वो आपको ए वाला कमांड आपको बताएगा कि कंसिस्टेंसी ये चेक करेगा डेटाबेस का, जितने भी डेटाबेस आप सेलेक्ट करेंगे कि वो डेटाबेस ठीक है कि नहीं। अगर वो इनकरेक्ट होगा तो आपको बोल देगा कि ये डेटा पेज करप्ट है, ये आपका इंडेक्स पेज करप्ट है। और उस इंडेक्स पेज अगर करप्ट है तो ये रिपेयर करने के लिए जैसे कि मल्टीपल पैरामीटर होता है, जैसे रिपेयर अलाउ डेटा लॉस। ओके। तो मल्टीपल कमांड होता है जो ये आपको हेल्प करेगा, आपको कुछ नहीं करना है। और एक और, डेटा इंटीग्रिटी चेक ये डेली या वीकली चलाते नहीं है। कभी भी डेटा इंटीग्रिटी चेक जो मैक्सिमम चलाते, जैसे अभी मैंने ऑब्जर्व किया है, मंथली ही चलाया जाता है। ये इसे कोई ऐसा देखेंगे कोई परफॉर्मेंस फायदा नहीं होने वाला है। आपको ये गेन होने वाला है कि आपको पता लग जाए, जैसे होता है ना, सिंपल सी एग्जांपल, कि आप अगर आपको जैसे मान लीजिए कि कोई, सपोज कीजिए आपकी डॉक्टर अपॉइंटमेंट है और अब आपको टेस्ट करना है रिपोर्ट के लिए। तो आपका जैसे अल्ट्रासाउंड हो गया, कोई XYZ हो, तो रिपोर्ट मिल गया लेकिन आपका फिक्स नहीं हुआ, तो वो केवल आपको टेस्ट करके बता देगा कि ये डेटाबेस का डाटा पेज ये करप्ट है चाहे इंडेक्स पेज ये करप्ट है। आपको ये नहीं कहेगा मैं फिक्स कर दिया। ओके। तो फाइनली आपको चेक डेटाबेस इंटीग्रिटी से आप डायरेक्टली आप क्या करेंगे कि उसको ऐड करेंगे, और नेक्स्ट सेक्शन आपका होगा। ये काम करते हैं अब, फिर से वही जाते, ये काम करते हैं, जितने भी है ना मेरे जो बने हुए हैं अलग से मेंटेनेंस, उसको डिलीट कर देता हूँ, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है। यूजर डी भी मैं इसको करता हूँ डिलीट। इसको यूजर डेटाबेस प्लान मैंने किया था। यूजर डीबी, इसको मैं डिलीट करता हूँ। जब यहां से डिलीट करेंगे तो आप यहाँ पे जॉब पे जाके देखेंगे ना, अधिकतर जॉब आपका खत्म हो गया होगा। यहाँ पे अगर मैं फिल्टर करूं तो देखता हूँ क्या क्या है, रिमूव फिल्टर किया तो मैक्सिमम आपका जो जॉब है आपका डिलीट हो गया, क्योंकि मेंटेनेंस प्लान आपने डिलीट कर दिया। अब चलते हैं कि आप डीबीसीसी कैसे डेटाबेस को चेक करेंगे और क्या प्लान होना चाहिए। तो उसके लिए न्यू प्लान आप बनाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे यूजर डीबी, यहाँ लिखेंगे कंसिस्टेंसी चेकर बेसिकली। ओके। आप इसको ये कीजिए, करने के बाद यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ पे आप सेकंड ए इंटीग्रिटी चेक वाला, इसकी प्रॉपर्टी में जाके इसका नाम भी उठाया जा सकता है, तो यहाँ से आप नाम ले सकते हैं अगर आपको कॉपी करना है। और मैं यहाँ पे जाके करता हूँ ये यूजर डीबी, यूजर डेटाबेस का हमें करना है इंटीग्रिटी। ओके। तो इसको मैंने कॉपी किया, यहाँ पेस्ट किया, यहीं पे शेड्यूल कर लेता हूँ कि मुझे कब चलाना है। मैं आपको बताया था इसको हम मंथली चलाएंगे, और मंथली कब चलाना है, मैं चाहता हूं कि मंथ के एंड में चलाऊं या मंथ के फर्स्ट में चलाऊं। तो यहाँ पे मैंने कर दिया लास्ट। मैं चाहता हूं संडे को चलाना, जो भी लास्ट संडे आएगा मंथ का उसको मैं चलाना चाहता हूं। ओके। तो इसको मैंने ओके किया, तो इसे आपका हो जाएगा। अगर फर्स्ट को चलाना है इसे आप फर्स्ट को चला सकते हैं। अब ये हो गया, प्लान तो रेडी हो गया, लेकिन काम क्या करना है, इस पे आपको कुछ नहीं करना है, इसको सेलेक्ट करना है। और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको डेटाबेस को सेलेक्ट करना है, कौन सी डेटाबेस को आपको कंसिस्टेंसी चेक करना है। तो ऑल यूजर डेटाबेसेस इग्नोर ऑफलाइन मैंने कर दिया। और यहाँ पे आप देखेंगे जो भी आपकी डेटाबेस का लिस्टिंग हो उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। आपको सारे डेटाबेस को करना है, तो मैं चाहता हूँ कि ऑल यूजर डेटाबेस एक्सक्लूडिंग दिस वन, इग्नोर ऑफलाइन। यहाँ पे आपको क्या करना है, इंडेक्स को भी करना है, फिजिकल बीट करना है,
टेबल को लॉक करना है, पैरेललिज्म के साथ करना है, बेसिकली ये सारे है। इंक्लूड इंडेक्सेस, क्या आप मान लीजिए कि टेबल तो ठीक है, लेकिन इंडेक्स का जो पेजेस है वो करप्ट है, तो उसको भी इंक्लूड करना है तो आप इंक्लूड कर सकते हैं। क्या फिजिकली जो एग्जिस्टेंट डेटाबेस क्या करना है उसको करना है। टेबल को लॉक करना है, क्या जब भी आप ये करेंगे कंसिस्टेंट टेबल लॉक करना है। टेबल लॉक करेंगे तो उस समय कोई और यूजर आपका रिक्वेस्ट करेगा तो फाइनली टेबल लॉक होगा और उसका क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो ये आपको नहीं करना है। अगर पैरेललिज्म करना, जैसे कितने नंबर ऑफ पैरेलल सीपीयू प्रोसेस करेगा, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। मेरे केस में तो 4 सीपीयू है, हो सकता है चारों लगा देंगे तो मेरा विंडो का भी मतलब कि यूटिलाइजेशन खत्म हो जाएगा, विंडो क्या यूज करेगा। तो आप अपने हिसाब से सेटअप इसको कर सकते हैं नंबर ऑफ कोर के अकॉर्डिंग। फिर अगला बात करते हैं, इसमें आपका तो हिस्ट्री केवल बनेगा, लेकिन यहाँ पे कोई फाइल नहीं बनेगा। तो इसमें आप केवल जाएंगे, यहाँ पे करेंगे हिस्ट्री क्लीनअप, यानी इसका भी एग्जीक्यूशन मुझे डिलीट करना है। तो सिंपल इसको कनेक्ट किया, और यहाँ पे आप सिंपल जैसे 1 मंथ का मैंने सब में सेट किया, तो इसको भी 1 मंथ मैंने सेट कर दिया। तो ये आपका चेक डीबी हो गया। इसमें कोई डाउट है? अब चलते हैं न्यू मेंटेनेंस प्लान। और इस मेंटेनेंस प्लान का काम क्या है? यहाँ पे देखते हैं क्या है। आपका एग्जीक्यूट सीक्वल एजेंट टास्क। तो पहले तो एक सीक्वल टास्क बना लेते हैं, वो क्या करेगा। तो यहाँ पे सीक्वल का जॉब का मतलब, ऐसे तो R&D हम करके कोई और नहीं कॉल कर लेंगे, एक जॉब बना देते हैं। वो जॉब क्या करेगा? एक जॉब बना देते हैं और उस जॉब का कोई काम होगा, जैसे कि डेटा डिलीट करना। तो मैं लिखता हूँ डिलीट। ओके, कोई टेबल ले लेते हैं, कौन सा टेबल का वो डिलीट करेगा। पेरोल में मैं कोई टेबल ऐसे देखता हूँ जो आराम से कर पाए, जैसे टेबल सिटी। ओके, तो मैं कहता हूँ कि ये काम करो, ये जॉब चलेगा, और जॉब चल के आपको क्या करेगा, इसकी डेटा जो है आपको डिलीट करेगा। तो सीक्वल में गए, यहाँ पे पहले जॉब क्रिएट करते हैं और उसी जॉब को वहां पे कॉल करते हैं। यहाँ पे मैं करता हूँ डिलीट, मैंने कर दिया डेटा फ्रॉम, इसका टेबल का नाम ये है डेटा। ये जस्ट लाइक अ मीनिंगफुल नेम के लिए मैं कह रहा हूँ, आपको इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद मैं कहता हूँ स्टेप क्या करना है। ये स्टेप ये होगा कि मुझे डिलीट कमांड चलाना है। तो यहाँ लिखूंगा डिलीट डेटा, और क्या डिलीट करना है पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे लिख दूंगा मैं ट्रंकेट या डिलीट, आपको जो भी लिखना है लिख सकते हैं, डिलीट फ्रॉम दिस। इस कोड को आपको चेक करना है, तो पार्स कर लेंगे एक बार, ये सही है तो सक्सेसफुल हो जाएगा, इसको ओके कर दिया। मैं इसका शेड्यूल नहीं बनाता, ये कब चलेगा, जब मुझे जरूरत होगा। इस जॉब को अपने जॉब से, मेंटेनेंस प्लान वाला जॉब से कॉल करना है, इसके लिए मैंने ये जॉब बनाया। ये आपका जॉब का कोई पर्पज नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि कोई भी अगर एप्लीकेशन का जॉब है, कोई जॉब आपको कॉल करनी है मेंटेनेंस प्लान के अंदर, तो इसको आप कॉल कर सकते हैं। तो भी काम करते हैं, इसको मैं एक मेंटेनेंस प्लान बनाने जा रहा हूँ। न्यू मेंटेनेंस प्लान करता हूँ और उसका नाम करता हूँ मैं एग्जीक्यूट जॉब। ओके, इसको भी बनाया मैंने। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, टास्क में जाऊंगा और एग्जीक्यूट सीक्वल सर्वर एजेंट जॉब। इसको आपको अगर इसका करेक्ट करना है नेमिंग, तो आप इसमें जा सकते हैं, इसको आप प्रॉपर्टीज में गए, इसका नाम लेके आए, और इसका हम सब ये सबका नाम प्रॉपर नेमिंग कन्वेंशन अच्छा कीजिएगा, नहीं तो फिर आप कल कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सा जॉब किस काम के लिए बना है। मैं चाहता हूं कि जब भी ये क्या हो, डेली, ये क्या होना चाहिए, डेली हो, और रात के 1 बजे डेटा डिलीट हो जाना चाहिए। ये कर दिया, ओके कर दिया। ये 1 बजे चलना चाहिए, इसको मैंने सेलेक्ट किया, और इसमें से कौन सा जॉब चलानी, अभी आपने जॉब बनाया था डिलीट डेटा फ्रॉम स्टेबल सिटी, इसको मैं ओके कर दिया, इसका काम खत्म। फिर वही क्लीनअप वाला एक्टिविटी आपको चलाना है तो कर सकते हैं, हिस्ट्री जो भी एग्जीक्यूशन का हिस्ट्री होगा जॉब का, वो यहाँ से क्लीन अप कर देगा। इसको क्लीन अप करने के लिए कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे केवल मंथ हम सेटअप करेंगे। 1 मंथ का डेटा, अगर आपका यूज केस कंपनी से पूछ सकते हैं कि कंपनी कितने मंथ की डेटा या कितने वीक का डेटा रखना चाहती है, कितना डेट का हिस्ट्री रखना चाहती है, उसके हिसाब से आप बात कर सकते हैं। तो ये भी आपका प्लान एक बन गया। अब बेसिकली क्या करेगा कि इस जॉब को अगर चलाऊंगा मैं, तो क्या करेगा कि वहां का डेटा डिलीट हो जाएगा। अब इसका जॉब देखते हैं, इसका जॉब यहाँ पे बना है क्या। इसका जॉब अगर सर्च करेंगे तो उसका नाम यहाँ पे मैंने ये पेस्ट किया, ये जॉब का नाम होगा, देखिए बन गया है।
इसको मैं एग्जीक्यूट करूंगा, तो एग्जीक्यूट करने के पहले आपको दिखा दूं कि पेरोल के अंदर कुछ डेटा है कि नहीं। तो वो क्या करेगा, उस डेटा को डिलीट कर देगा। जैसे इतना डेटा है, और मैं उस जॉब को जब एग्जीक्यूट करूंगा, इस जॉब को या मेंटेनेंस प्लान को एग्जीक्यूट करूंगा, जैसे आपका एग्जीक्यूट जॉब, इसको चलाऊं, एग्जीक्यूट करूं, या इसको एग्जीक्यूट करूं, स्टार्ट करूं, दोनों में, दोनों एक ही काम करेगा, वो जॉब को कॉल करेगा और फाइनली आपका डेटा डिलीट कर देगा। ओके। अब इसकी हिस्ट्री देख देख लीजिए, ये सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। और अभी जाके आप डेटा यहाँ पे देखेंगे तो आई थिंक ये डिलीट हो जाना चाहिए। ठीक है। तो बेसिकली ये जॉब एग्जीक्यूशन टास्क किसी और जॉब को कॉल किया, तो ये इसका मतलब नहीं है कि ये डिलीट करने वाला, यानी कोई एप्लीकेशन टीम डेवलप की है जॉब, उस जॉब को आपको कॉल करना है, कोई रिपोर्ट कोई पॉपुलेट करना है, तो उस जॉब को डायरेक्टली आप कॉल कर सकते हैं मेंटेनेंस प्लान के अंदर, जो हमने एक्सप्लेन किया। आगे चलते हैं। आगे आपका है एग्जीक्यूट टी एसक्यूएल स्टेटमेंट। अगर चाहते हैं कि मुझे टी एसक्यूएल कोई स्टेटमेंट चलानी है, तो उसके लिए प्लान बनाना है, तो यहाँ पे लिखता हूँ एग्जीक्यूट टी एसक्यूएल स्टेटमेंट। और टी एसक्यूएल में कुछ भी हो सकता है, इंसर्ट, अपडेट, क्रिएट, कुछ भी हो सकता है। ओके। तो मैं इसको कॉपी किया, यहाँ पे मैं यही जॉब का नाम डाल देता हूँ, और मेरा टारगेट ये है कि ये डेली ये भी चले, और डेली ये हो सकता है 1 बजे चले, इसको शेड्यूल कर दिया, और यहाँ से वही टास्क आपको लेके आते हैं। तो ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इतना कोई इंजीनियरिंग की इसमें काम नहीं है। अगर कोई कमांड चलाना है, इस पे आप क्लिक करेंगे, और जो कमांड चाहते हैं, मैं चाहता हूँ कि एक टेबल अगर नहीं हो तो वो टेबल बन जाना चाहिए, डेटाबेस नहीं हो डेटाबेस बन बन जाना चाहिए। तो कैसे मैं करूँगा, आप सपोज कीजिए कि मैं एक टेबल के लिए प्रोसीजर लिखता, एक कोड लिखता हूँ इफ, एक स्टेटमेंट क्रिएट टेबल करता हूँ, क्रिएट टेबल, टेबल का टीबीएल इम्प्लाई। ओके। ये कहाँ बनेगा, मान लीजिए पेरोल के अंदर ही बनाना चाहता हूँ। ओके। ओके। और इसकी कॉलम ई एम पी एन ओ, इंटीजर, ई नेम, वैर, ये 2 कॉलम लेके चलता हूँ, जिसे एक्सपेरिमेंट आपको दिखा सकूं। लेकिन ये बार बार चलाएंगे, तो ये तो एक बार तो एग्जीक्यूट हुआ, दूसरी बार एरर देगा। तो मुझे उसके लिए एक चेक लिखना है कि एग्जिस्ट हो तभी ये आपको, नॉट एग्जिस्ट हो तब क्रिएट हो। तो यहाँ लिखता हूँ इफ एग्जिस्ट, या आप नॉट एग्जिस्ट लिख सकते हैं, नॉट एग्जिस्ट तो क्रिएट हो, एग्जिस्ट। ओके। या यहाँ लिख देते हैं एग्जिस्ट ही, लिख के निगेटिव कंडीशन कर देंगे। ओके। यहाँ पे लिखता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, एक कोई टेबल ले लेता हूँ, जैसे कि जिसमें पता लग जाए कि ये टेबल की एंट्री कहाँ पे जाती है, सिस डॉट टेबल्स करता हूँ। ओके। टेबल्स में पता लग जाए कौन सी टेबल है, वेयर, यहाँ पे इस टेबल का डिटेल देख लेते हैं, इसमें क्या क्या है, जिसे पता लग जाए कि क्या क्या है, तो टेबल का यहाँ पे नेम होगा, नेम इजकल टू मैंने कर दिया इम्प्लाई। तो अगर इम्प्लाई टेबल है, एग्जिस्ट, और इसके पहले मैंने लिखा दिया नॉट, अगर नॉट एग्जिस्ट है, देन आपका क्या होना चाहिए, बिगिन, और मैं कर दिया एंड। तो यानी कि हमारा जो एरर अब नहीं आएगा, इसलिए नहीं आएगा कि अब तभी रन करेगा जब नहीं रहेगा, अगर होगा तो ये नहीं रन करेगा कोड। क्लियर है। मैंने लिखा है कि अगर, ये देखिए स्टेटमेंट का मतलब कि इसने चेक किया कि ए टेबल टीबीएल इंप्लाई अगर होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर होगा, तो बेसिकली क्या होगा, एक क्रिएट स्टेटमेंट नहीं चलेगा। मैंने लिखा नॉट एग्जिस्ट, जब नहीं रहेगा तब ये चलेगा, मैं कितना बार चलाऊं एरर आपको नहीं आने वाला है। अगर एक और भी बात, अगर मैं इसको ड्रॉप भी कर दूं तब ये चलेगा बेसिकली। तो ये मेरा काम है कि मैं एक जॉब बनाना, यहाँ पे आपका स्टेटमेंट चलाना है कि जब भी ये टेबल अगर आपका हो, ओके, टेबल ना हो तब हमारा ये जॉब चलना चाहिए। तब ये काम करते हैं, इस मेंटेनेंस प्लान में जाते हैं, और फिर से आपका यहाँ पे गए, इस पे क्लिक किया, और ये मैंने क्वेरी लिख दिया। तो इसे क्या होगा कि वो देखेगा कि ये टेबल है कि नहीं। यहाँ मैं लिख देता हूँ यूज, कौन सा डेटाबेस, ये पूरा प्रॉपर
क्वेरी होना चाहिए। अगर आपने क्वेरी प्रॉपर नहीं लिखा है तो फिर फाइनली इशू आने वाला है। तो यहाँ करना है आपको यूज आपका डेटाबेस का नाम जो भी है पेरोल। तो डेटाबेस को यूज करेगा एंड देन ये वाला ट्राई करेगा। अगर ये चलाऊंगा और यहाँ पे आपका मेंटेनेंस प्लान पे जाता हूँ तो ये क्या करेगा, पहले वो चेक करेगा कि आपका है कि नहीं टेबल, और नहीं है तो इसको मैंने आपको क्या करेगा, वो क्रिएट करेगा। अब सपोज कीजिए कि इसका भी क्लीन अप टास्क मुझे जानना है, तो आप वैसे ही कर लीजिएगा, क्लीन अप टास्क आप लगा लीजिएगा। इसको मैं सेव करता हूँ और सेव करने के बाद मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ कि क्या इशू आ रहा है कि नहीं। और मैं एक बार ड्रॉप करके भी दिखाऊंगा, एग्जीक्यूट TSQL, इसको मैं एग्जीक्यूट यहाँ से कर रहा हूँ और यहाँ पे देखिए एग्जीक्यूट होने जा रहा है। तो फाइनली आपको पता लग जाएगा सक्सेस या फेलियर है। ओके, ये सक्सेस हो गया। अब सक्सेस होने के बाद यहाँ पे तो टेबल पहले ही से बना हुआ है तो आपको तो इफेक्ट दिखेगा नहीं, लेकिन मैं ये काम करता हूँ, इस टेबल को ड्रॉप कर देता किसी बंदा ने, और फिर उसके बाद चलाएंगे, यानी कि डेली क्या होगा, ये टेबल बन जाएगा अगर कोई ड्रॉप भी किया हो तो। अब ये काम करते हैं, फिर से जॉब को आपको हिट करते हैं। ओके, तो फिर इस आपका एग्जीक्यूट TSQL को एग्जीक्यूट करते हैं, और एग्जीक्यूट करने के बाद वो टेबल क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि मैंने लिखा है कि नॉट एग्जिस्ट देन क्रिएट, इफ एग्जिस्ट दे विल नॉट क्रिएट। और यहाँ पे देखिए, और आप यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, आपका टेबल बन गया होगा। देख पा रहे हैं? क्लियर है? तो ये आपको क्वेरी पता लग गया हो कि फाइनली मैंने क्या किया है। मैंने कहा कि नॉट एग्जिस्ट, अगर ये टेबल नहीं एग्जिस्ट है इस डेटाबेस के अंदर तो क्रिएट करो, अगर है तो क्रिएट नहीं करेगा। ठीक है, कोई डाउट है यहाँ पे? ओके, तो ये लो आप POC एक बार कर लीजिएगा आप लोग। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अगला जो मेंटेनेंस प्लान की बात करते हैं, ये आपका हिस्ट्री क्लीनअप और मेंटेनेंस क्लीनअप हो चुका है। नोटिफाई ऑपरेटर आपको नहीं होगा, हमारे पास मेल सर्वर कॉन्फ़िगर नहीं है। रिबिल्ड और रीऑर्गेनाइज को थोड़ा देख लेते हैं। अब चार हमारे पास प्लान है और 4 अधिक से 10 मिनट में ये कंप्लीट। अब चलते हैं, आपको रिबिल्ड करना है, रीऑर्गेनाइज करना है, तो दोनों एक ही प्लान में हम करते हैं। इंडेक्स ऑप्टिमाइज। ओके, और यहाँ लिखता हूँ यूजर डीबी का इंडेक्स ऑप्टिमाइज मुझे करना है, इसको ओके किए। यहाँ पे करने के बाद मैं यहाँ पे करता हूँ इंडेक्स रिबिल्ड, इसको ओके किया। इसको मैं डेली नहीं चलाऊंगा, ये कभी भी वीकली चलेगा। तो सैटरडे को आपका चल रहा बैकअप, हम चाहते हैं संडे को चलाऊं, और संडे को सेम टाइम नहीं, क्योंकि बैकअप भी चलेगा आपका डिफरेंशियल। तो मैं एक कोशिश करता हूँ 3 बजे तक हमारा बैकअप कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद री इंडेक्स रहेगा। यहाँ पे हो गया। री इंडेक्स के लिए आपका यहाँ पे उठा के डालिए ड्रैग एंड ड्रॉप, और यहाँ पे आपको कुछ कहानी करना है। यहाँ पे सेम वही डेटाबेस का, आप कौन सा यूजर डेटाबेस के चाहते हैं, इग्नोर ऑफलाइन, ये सारे को सिलेक्ट करना है, यानी सारी डेटाबेस के लिए आपको करना है। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के स्पेस भी करना है वो भी कर सकते हैं। ओके, आपका यूजर डेटाबेस वाला सिलेक्टेड है। अब चलते हैं यहाँ पे। यहाँ पे देखिए मेन जो कहानी है यहाँ पे, ये देखिए लिखा है फास्ट सिंपल और डिटेल। यहाँ पे मेन आपको दिखा है कि फ्रेगमेंटेशन ग्रेटर देन 30% और पेज काउंट 1000। जब भी इंडेक्स फ्रेगमेंटेशन 30% से अधिक होगा, मोर देन दैट, तो ये आपका रिबिल्ड वाला इंडेक्स आपका चलेगा। अगर आपको चाहिए नहीं, मुझे 20% पे करना है और पेज काउंट 500 से अधिक हो, उसके लिए करना है, आप कर देंगे ओके। ये आपका हो गया काम। दूसरा प्लान इसी में कवर करते हैं, और आपका यहाँ पे ले लेते हैं रीऑर्गेनाइज। इसके पास, इसमें आपको रिबिल्ड करने की जरूरत नहीं है, इसको मैंने सेव कर दिया। यहाँ पे एक और सा प्लान ऐड कर रहा हूँ, यहाँ लिखता हूँ रीऑर्गेनाइज इंडेक्स। इसको कॉपी किया, यहाँ पेस्ट किया, सेम शेड्यूल, यानी कि उसको सेम नहीं कर सकते, आगे पीछे अगर करना है तो कर सकते हैं।
कि एक टेबल में कोई इंडेक्स फ्रेगमेंटेशन 20% से कम हो और एक में 20% से अधिक हो, तो उस केस में ओवरलैप करेगा, तो यहाँ पे टाइम थोड़ा चेंज कर देते हैं। रीऑर्गेनाइज की टाइम जैसे 1 से 2 बैकअप हुआ, 2 से 3, तो इसको मैं 3 बजे कर देता हूँ, और इसको 4 बजे कर लेता हूँ, 3 है 4। उसका देख लेते हैं क्या टाइम हमने किया था। इसका हमने टाइम किया था आपका 3 बजे, तो उसका टाइम हमने कर दिया 4 बजे। ठीक है। इसमें क्या प्लान है, आपको क्या करना है, इसमें से रीऑर्गेनाइज वाला उठा के डालेंगे, और आपको यहाँ पे वही सेम आपको कहानी करना है। ओके, ये तो ऊपर चला गया कैसे, ओके, डेटाबेस को सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे। ओके, यहाँ पे ये डेटाबेस एक्सपेंड हो जाए, उसके बाद आपको मिलेगा कि कौन सा आपका फ्रेगमेंटेशन। देखिए 15% पे है, मैं कहता हूँ 15 पे नहीं, मैं कहता हूँ 5% से अधिक हो, और पेज काउंट 200 पेज से अधिक हो। तो उसके लिए मुझे रीऑर्गेनाइज करना है। रीऑर्गेनाइज करने के बाद अगला प्लान होगा कि आपको अपडेट स्टेट करानी पड़ेगी, जो मैंने आपको थ्योरेटिकल पहले जो बताया था ट्यूनिंग की बात। तो यहाँ पे इस पे जाना है, और यहाँ डेटाबेस पे जाएंगे, ऑल यूजर इग्नोर ऑफलाइन। ओके, इसको ओके करता हूँ मैं। यहाँ पे आपका, यहाँ पे फुल स्कैन बेसिकली करके आप यहाँ पे ऑल एग्जिस्टिंग करना है, इंडेक्स स्टैटिस्टिक करना है। आपको कौन सा करना है, जैसे कि ऑल एग्जिस्टिंग स्टैटिस्टिक पूरे को करना है, या इंडेक्स स्टेटस इसको करना है। ऑल इसलिए कह रहा है कि जब भी कोई टेबल पे इंडेक्स नहीं बनता है तो डिफॉल्ट स्टैटिस्टिक बनता है, उसको भी कवर करना है, या केवल इंडेक्स वाले को करना है। तो आपको जो लगता है, जैसे मुझे इंडेक्स वाला करना है, तो इसको लेके फॉलो करना है, इसको आपको ओके करना है। तो अब क्या होगा कि रीऑर्गेनाइज हुआ, स्टैटिस्टिक अपडेट हो गया। तो बेसिकली ये आपका सेव हुआ, और यहाँ पे आपका इंडेक्स फ्रेगमेंटेशन जो भी इश्यू होगा आपका यहाँ पे फिक्स हो जाएगा बेसिकली। इसको रिफ्रेश कीजिए, तो आपका इंडेक्स ऑप्टिमाइज में 2 जॉब बना होगा। अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ, तो इंडेक्स ऑप्टिमाइज के 2 जॉब होगा, एक आपका रिवील्ड और एक रीऑर्गेनाइज। इंडेक्स ऑप्टिमाइज, ओके, इसको देखते हैं। तो यहाँ पे 2 जॉब बना होगा, एक रिबिल्ड वाला और एक रीऑर्गेनाइज वाला। ठीक है। तो इस हिसाब से आपका आई थिंक हमने तो लगभग कवर कर लिया। कितना बचा, टूल, ओके, टूल में जाते हैं, ये आपका हो गया। यहाँ पे जाते हैं तो ऑलमोस्ट आपका, आप स्ट्रिंग की बात करते हैं। अगर कभी लॉग की साइज जैसे बढ़ जाती है, डेटाबेस की साइज बढ़ जाती है, तो बेसिकली अब अगला प्लान मैं क्रिएट करता हूँ, जो आपका है इंडेक्स, नो इंडेक्स नहीं, लॉग फाइल यूजर डीबी लॉग श्रिंक। ओके, इसको आप ओके कीजिए। यूजर डीबी क्या कर रहा है, इसका भी आप कॉपी किया मैंने, इसका नाम चेंज कर दीजिए। इसको श्रिंकिंग आपको जो करना है, हमें मंथली करना है, हम डेली ये नहीं करना है। और कब करना है, लास्ट आपका मंडे को, संडे को नहीं कर रहे हैं, हम सैटरडे को करेंगे, कि ओवरलैप नहीं करना है। और इसको करना है आपका 3 बजे। ओके कर दिए। यहाँ पे श्रिंकिंग के लिए आप कंट्रोल लेके आएंगे, श्रिंक डेटाबेस। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सी फाइल आपको करनी है। यहाँ पे मैंने कर दिया यूजर डेटाबेस। ओके, ओके। यहाँ पे एक चीज और भी देखना है, स्पेसिफिक डेटाबेस तो ये हमने सेलेक्ट कर लिया था, लेकिन यहाँ पे लॉग फाइल श्रिंकिंग का कोई कहानी नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, ये आप डेटा फाइल, इसका नाम है, लिख रहा है स्ट्रिंग डेटा, डेटा डेटाबेस। तो डेटाबेस को ये कंप्लीटली स्ट्रिंग करेगा। तो ये लॉग फाइल अगर आप, हम सोच रहे हैं, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो लॉग आपका डेटाबेस के अंदर डेटा फाइल भी होगा, लॉग फाइल भी होगा, उस सारे को स्ट्रिंग करेगा। यानी कि स्पेसिफिक हम सोच रहे थे कि लॉग फाइल स्ट्रिंग करना है, उसको मैं अलग एक वे बताता हूँ, और जिसे आप कर सकते हैं। तो ये प्लान आपके लिए फिजिबल अच्छा नहीं है, आप इसको यूज नहीं करेंगे बेसिकली। तो इसको आप, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने मेंटेनेंस प्लान बनाया और आपको यूज नहीं करनी है, तो आपको क्या करना है, जैसे मैं आपको बताऊं कि
यूजर मेंटेनेंस प्लान में गए और मुझे एक टास्क नहीं यूज करना ए वाला, तो इस पे राइट क्लिक करेंगे, इसको कर देंगे डिसेबल। तो बेसिकली ये चलेगा, ये वाला टास्क नहीं चलेगा। तो ये आप याद रखिएगा इनेबल और डिसेबल करने का मेथड। ठीक है। अब चलते हैं कि श्रिंक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। बेसिकली श्रिंक के लिए आप क्या, जैसे लॉग फाइल में जाता हूं, टास्क में जाना है और इसको श्रिंक पे क्लिक करके, हमने डेटाबेस नहीं करना है, जो डेटाबेस वाला कर रहा था अभी वो कर रहा था, लेकिन हमें चाहिए लॉग की फाइल, ट्रांजैक्शन लॉग एलडीएफ फाइल को श्रिंक करना। इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका लॉग पे सेलेक्ट करना है और देखिए यहाँ पे लिखता है अवेलेबल फ्री स्पेस इतना 99% फ्री है। यानी कि टोटल इसका करंटली एलोकेटेड 72 और 71 खाली ही है, मतलब 71 खाली है। तो आप इसको खाली करना चाहते हैं तो रिलीज ऑन यूज स्पेस। इसकी स्क्रिप्ट आपको दिखा देता हूं जिससे आपको पता लग जाएगा फाइनली आपको कमांड क्या चलाना है। तो यहाँ पे आप जाके देखेंगे तो आपका देखिए क्या है, ट्रंकेट वन। अगर जो भी आपको साइज चाहिए, अब सपोज कीजिए मुझे कुछ साइज चाहिए, नहीं पूरे नहीं करना है, मुझे कुछ ये स्पेस बचा के रखना है, कुछ और भी यूटिलाइजेशन दिखाना है, तो यहाँ पे लॉग पे गए, यहाँ पे मैंने कर दिया ये। और 72 आपका श्रिंक टू कब तक करना है, 72 तक करना है। करंट एलोकेटेड है, अवेलेबल फ्री इतना है। मैं चाहता हूं कि यहाँ पे जीरो भी कर सकते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ नहीं, ये काम करो 20 MB कम से कम एटलीस्ट रख लो। तो इसके लिए स्क्रिप्ट आप करेंगे, तो इसके अंदर देखिए 20 MB यहाँ पे इसने फ्री किया। तो इस पे आप क्लिक करेंगे तो फाइनली आपका स्पेस वहां पे जाके आपका श्रिंक हो जाएगा और उसकी साइज आप जाके यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए, ठीक है। तो अवेलेबल फ्री स्पेस कितना हो गया, 2 MB। तो आपका ऐसे, आपका नहीं नहीं वो सॉरी, वो डेटा फाइल की हमने दिखा दिया था, आपको लॉग फाइल आई थिंक दिखाना था, जो आप लोग यहाँ पे इसको सेलेक्ट नहीं किए। और ये आपका देखिए कि पहले 72 था, अभी आपका कितना हो गया, आपका ट्वेंटी लॉक फोर एम बी 24 MB ही हो गया। हाँ लॉक फाइल चेक करने के लिए डीबीसीसी एसक्यूएल पर लॉक स्पेस। हाँ हाँ, उसका रिपोर्ट देखने के लिए आप अगर पूरे का रिपोर्ट देखना है तो डीबीसीसी एसक्यूएल पर्फ लॉग स्पेस आपको इसमें करना है। तो इससे आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन सी डेटा फाइल पे कितनी आपकी लॉग स्पेस यूटिलाइजेशन है। ठीक है। तो इस हिसाब से आप लोग कर सकते हैं। तो फाइनली हमें लग रहा है कि आज इतना हो गया, और भी सिनारियो इसमें हम लोग नेक्स्ट सेशन में देख लेंगे। तब तक आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए, इसमें कोई उतना बड़ा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। ठीक है। रिकॉर्डिंग स्टॉप करते हैं। थैंक यू।